वेलकम का आज हम लोग जीके जीएस का सेट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 2 कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से जुड़े कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जिप्सम को 344 केल्विन ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपका कैल्शियम हेमीहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र का बात करें तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, परंतु इसे हम लोग कभी कभार 2CaSO4 इंटू H2O लिखते हैं। और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है। तो जिप्सम को हमको 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। CaSO4 इंटू 2H2O, जिनको हम लोग जिप्सम बोलते हैं, इनको 393 केल्विन ताप पर हीट किया जाता है। फिर आपका 2CaSO4 इंटू H2O बनता है, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और इसमें आपका जल निष्कासित होता है 3H2O। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अस्पतालों में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या क्या होता है। तो अस्पतालों में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अग्निरोधी वस्तुओं के निर्माण में, आपका खिलौना, सजावटी सामग्री, सस्ते आभूषण, चौक आदि के निर्माण में किया जाता है। फर्श को चिकना बनाने में किया जाता है, यानी दीवार को चिकना बनाने में भी किया जाता है। फिर हीटर के प्लेट प्लास्टर ऑफ पेरिस व चीनी मिट्टी के मिश्रण से बनाए जाते हैं। जो हीटर के जिसमें नाइक्रोम का तार होता है ना, उसका प्लेट को बनाने में भी इसी का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ICMR का फुल होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे हम लोग भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद बोलते हैं। ICMR के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे हम लोग भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर का बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसका फाउंडर क्या है, यानी स्थापना क्या है। और ये इसकी स्थापना हुआ था 1911 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। डैश 1956 में राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय बजट पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तब का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब हम लोग सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुआ था आपका 2 मई 1951 में। इसका हेडक्वार्टर का बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी है, जिसे हम लोग चक्रवर्ती राजगोपालचारी भी बोलते हैं। अब हम लोग चक्रवर्ती राजगोपालचारी के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालचारी का जन्म आपका तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ये भारत के वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक थे। आपका चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी है। इन्होंने दक्षिण भारत में आपका हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य किए थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान में व्यापक परिवर्तन हुआ था, यानी काफ़ी चीज़ें का परिवर्तन किया गया था, इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन आपका इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के समय में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन आपका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर आपका 21 मार्च 1977 के दौरान किया गया था। आधिकारिक रूप से इसका नाम आपका संविधान अधिनियम 1976 है। यह एक बहुत बड़ा संशोधन था। इस संशोधन को कभी कभार लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है, क्योंकि यह इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है। इस संशोधन अधिनियम के तहत आपका भारतीय संविधान के व्यापक परिवर्तन किया गया था। इसमें काफ़ी चीज़ों का परिवर्तन किया गया था, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलता है। संविधान की प्रस्तावना के समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो यह जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन का
प्रावधान क्या था? तो भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, आपका सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रेटेड। इसमें आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, क्या क्या? तो यह था आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये 4 शब्द आपका जोड़ा गया था। फिर आपका भारतीय संविधान में भाग 4A को जोड़कर अनुच्छेद आपका 51A में नागरिक के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अनुसूची के अंतर्गत आपका संवर्धित सूची, राज्य सूची में 5 विषयों को संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, किस यौगिक का उपयोग आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इन दोनों यौगिक का प्रयोग किया जाता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। सिल्वर क्लोराइड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl, और AgCl सूत्र होता है तो इसमें कार्बन मिक्सअप नहीं है, देख सकते हो AgCl होता है। यानी नेक्स्ट प्रश्न चलता है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था आपका 5 सितंबर 1888 में, कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे। इनका मृत्यु हुआ था आपका 17 अप्रैल 1975 में, कहाँ हुआ था? तो चेन्नई में मृत्यु हुआ था। ये इनके तमिलनाडु में ही पड़ता है, चेन्नई, तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। और अवार्ड भी इनको मिला था, इनको अवार्ड मिला था भारत रत्न, कब मिला था? 1954 में मिला था। और भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। भारत के राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति भी बने थे 1962 से 1967 के बीच, और आपका ये उपराष्ट्रपति भी रहे 1952 से लेकर 1962 तक। नेक्स्ट प्रश्न चलता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के रूप में किसे जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। हरित क्रांति से जुड़े कुछ पॉइंट जान लेते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाले किस्मों के विकास के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है तो MS स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में दलहन एवं मोटा अनाज की उत्पादकता में कमी आई थी, और हरित क्रांति गेहूं व चावल फसल के लिए सबसे उपयोगी रहा। और हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर लाना। तो गाइज ये रहा आपका GK GS का सेट नंबर 3। सेट नंबर 2 हम लोग कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर बताना। अगर इस टाइप का छोटा छोटा टॉपिक देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।